बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम शुरू करते हैं जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले है जी नंबर 1 पे ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? ये दो लफ्ज़ों से निकला है, एक एम्ब्रियो एक लेवजी। एम्ब्रियो का मतलब होता है एक नन्हा जानदार, छोटे से जानदार जो बनता है ना जी, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो भी अंडे से निकलता है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी के, मतलब कहने का ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल इट हैच्ड, यानी कि जब तक ये अंडे से निकले ना, छोटा सा एक एम्ब्रियो की जो स्टेजेस बनती हैं उस स्टेजेस को हम स्टडी करते हैं ना जी, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जैसे एक मुर्गी अंडा देती है, चूज़ा निकलता है, वो अंडा चूज़े के अंदर जो अंडे के अंदर जो स्टेजेस मुकम्मल होती है ना, एग फर्टाइल होता है, क्लीवेज होती है, ब्लास्टुला होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, ये सारी स्टेजेस जो होती हैं वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती हैं। कि मतलब अंडा देने से पहले जो स्टेजेस अंडे के अंदर कंप्लीट होती है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बनने की जो स्टेजेस होती हैं अंडा निकलने से पहले पहले, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, इसकी एग्जांपल यही चिक्की दे देनी है जी, कि एग होता है, फिर क्लीवेज की स्टेज चलती है, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर चिक मुकम्मल हो जाता है, और फिर जो होता है जी अंडा बाहर आ जाता है। ये स्टेजेस जो अंडे के अंदर मुकम्मल हो रही होती हैं एक एम्ब्रियो बनने तक, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या आती है? फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कहता है जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट के जो फंक्शंस प्ले हो रहे होते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। डिफरेंट पार्ट मतलब हमारा आर्म है, वो फंक्शन क्या कर रहा है जी? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मुख्तलिफ वज़न उठा रहा है जी। उसके बाद फुट भी हमें चलने में मदद देता है। ये एक यानी कि फिजियोलॉजी के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन को हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। उसके बाद जाइलम है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? ये एक पार्ट है प्लांट का जो क्या करता है जी? वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक। इसी तरह फ्लोएम में फूड की ट्रांसपोर्ट करता है जी, ये भी एक पार्ट है जी। उसके बाद आ गया मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होती है? ये बायो की एक ब्रांच है। इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी। मार्फोलॉजी का मतलब होता है जी, मार्फो का मतलब होता है शक्ल व सूरत, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। ये मीन्स के फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर का मतलब है, दो लफ्ज़ों से निकला है हर कोई। लॉजी का मतलब होता है स्टडी के डिफरेंट पार्ट के शक्ल व सूरत का मुताला जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है जी? मार्फोलॉजी कहलाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि हम बाहर से ह्यूमन की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जी। ह्यूमन इसका कद लंबा है, इसका कद छोटा है, वो मार्फोलॉजी कहलाएगा। इस तरह प्लांट ये छोटा है, बड़ा है, ये यानी कि हम उसकी शक्ल व सूरत देखेंगे कि किस तरह की है, उसकी मुकम्मल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो मार्फोलॉजी कहलाएगा। कि जस्ट हम फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर का मुताला करें, ये मार्फोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जी अनाटमी। अनाटमी क्या होता है जी? इंटरनल अनाटमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑर्गेनिज्म उसके इंटरनल ऑर्गन्स की हम स्टडी करते हैं, वो अनाटमी कहलाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हम स्टोमिक की, लीवर की, किडनी वगैरह की स्टडी करते हैं तो वो अनाटमी कहलाएगी। उसके बाद आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यू, लॉजी का मतलब स्टडी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आइज़ में मुख्तलिफ टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, जैसे लेंस को कर लिया, लेंस एक टिश्यू है, आइरिस को कर लिया, कॉर्निया को कर लिया, ये सारी क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी कहलाएगी। कि हम डिफरेंट टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं ना जी, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये बायो की एक ब्रांच है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यूज़ जब सिमिलर सेल्स मिलकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसे सेल मिलें और एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करें, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम सेल मिलते हैं और वो जाइलम टिश्यूज़ बना देते हैं, और उनका फंक्शन सबका सेम ही होता है कि जी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसी तरह एपिथेलियल सेल मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ बनते हैं, उनका भी फंक्शन सेम होता है कि आउटर लेयर बनती है और वो प्रोटेक्शन करती है। कि मतलब डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ गया पिलेंटोलॉजी। क्या होता है? पिलेंटोलॉजी भी एक बायो की ब्रांच है जो क्या करते हैं जी? फॉसिल्स फ्यूल्स की स्टडी करती है। वो बायो की ब्रांच जो फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करती है उसको हम पिलेंटोलॉजी कहते हैं। जैसे हम डायनासोर के फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करेंगे, उसकी एवोल्यूशन, वो कहाँ से निकला, ये सारा कुछ क्या है? पिलेंटोलॉजी है। कि फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी वो पिलेंटोलॉजी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डायनासोर की स्टडी की है जी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है?
फॉसिल फ्यूल्स होता है डेड रिमेनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड रिमेनिंग इकट्ठी हो जाती है, यानी कि प्लांट की, एनिमल्स की, उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल की बेस्ट एग्जांपल हमें ज़मीन में मिलती है, कोल है, गैस है, ऑयल है ये। उसके बाद एवोल्यूशंस क्या होती है? एवोल्यूशंस होती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से सिंपल ऑर्गेनिज्म का बनना, वो एवोल्यूशन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एवोल्यूशन कहलाती है कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना जी, उससे सिंपल ऑर्गेनिज्म का बनना। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में सबसे पहले साइंटिस्ट कहते हैं एवोल्यूशन में कि बर्ड्स आए, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स बने, फिर एम्फीबियंस बने, फिर मैमल्स बने, फिर जो है ना बर्ड्स बने, सॉरी पहले फिश आए, सॉरी फिर रेप्टाइल्स बने, फिर यानी कि एम्फीबियन बने, फिर मैमल्स, सबसे एंड पे बर्ड बने। उसके बाद क्या होता है? जेनेटिक्स क्या होती है? बायो की ब्रांच है जो ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करैक्टर फ्राम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, के वालिदैन से बच्चों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मुंतकिल करना, वो जेनेटिक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस हो गया, उसकी हाइट हो गई, ये वालिदैन से बच्चों में कन्वर्ट होती है, साइज़ हो गया, कलर हो गया, ये सारी क्या है? जेनेटिक्स है। कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वालिदैन से बच्चों में कन्वर्ट करना, और इनका बेसिक यूनिट जीन्स होता है। बेसिक यूनिट जीन्स होता है कि वो इन्फॉर्मेशन या वो ट्रांसफ़र हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो वालिदैन से बच्चों में जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलिजेंस, हाइट, उसके अलावा इसका जो है वो राइटिंग वगैरह, ये कोई भी चीज़ जो है, कलर हो गया, ये सारी क्या हैं? जेनेटिक्स हैं। कि मतलब एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी, फिजियोलॉजी, फंक्शन की स्टडी, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की स्टडी, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी, टिश्यूज सिमिलर सेल मिलते हैं। और तो पेलियोंटोलॉजी, फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? डेड रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशन क्या होती है? कि जी कम्प्लेक्स से सिंपल का बनना। और जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वालिदैन से बच्चों में कन्वर्ट होना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।